So, good morning, class. Today we will start with our topic young ones to adults. The new individuals which are born or hatched from the eggs continue to grow till they become the adults. In some animals, the young ones may look very different from the adults. Recall the life cycle of a silkworm: egg, larva, caterpillar, pupa and adult. तो ये उसका लाइफ स्टेजेस है कैटरपिलर का, सिल्कवॉर्म का. ठीक है. यू स्टडीड इन क्लास 7. फ्रॉग इज अनदर सच एग्जाम्पल. सी द फिगर 9.10. ऑब्जर्व द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ए फ्रॉग स्टार्टिंग फ्रॉम एग टू एडल्ट स्टेज. We find that there are three distinct stages, that is egg, tadpole and adult. तो फ्रॉग के 3 स्टेजेस आते हैं. एग होता है, tadpole बनता है और tadpole में से फ्रॉग बनता है. Don't the tadpoles look so different from the adults? Can you imagine that these tadpoles would someday become frogs? Similarly, the caterpillars or the pupa of the silkworm looks very different from the adult moth. The features that are present in the adult are not found in these young ones. Then what happens to the tadpoles or caterpillars thereafter? You must have seen beautiful moth emerging out of a cocoon. In the case of tadpoles, they transform into adults capable of jumping and swimming. The transformation of larva into an adult through drastic changes is called metamorphosis. हम लोग कैसे होते हैं कि भाई बच्चा अगर कोई जन्म लेता है, गाय का है, इंसान का है, घोड़े का है, तो जब पैदा होगा तो तुम्हें देख के ही पता चल जाता है ना कि ये घोड़े का बच्चा है. बिल्कुल सेम टू सेम उसके जैसा ही लगता है, बस खाली साइज़ उसकी छोटी होती है ना. लेकिन कुछ ऐसे जीव हैं जिनके बच्चे जब पैदा होते हैं तब वो अपने एडल्ट से टोटली डिफरेंट लगते हैं. अब जब आप फ्रॉग को देखोगे ना तो फ्रॉग पहले अंडे छोड़ेगा पानी में, अंडे में से टैडपोल बनेगा. टैडपोल भी कैसा होगा? लंबे ट्यूब के जैसा होगा. फिर धीरे धीरे उसमें चेंजेस आएगा और जब वो एडल्ट फ्रॉग बन जाएगा तो कैसे ग्रीन कलर का कूद गोल जैसा होता है, कूद के मारता है. तो टैडपोल तो लंबा होता है और मेन फ्रॉग जो है उसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर टोटली अलग है. दोनों बाजू में हो तो तुम बता नहीं सकते कि ये फ्रॉग का ही बच्चा है, राइट. तो इस किस्म के जो जानवर होते हैं, राइट, उसको ये जो स्टेजेस होते हैं इसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस. क्या बोलते हैं? जैसे फ्रॉग की बात की उसी तरह ककून, मोथ जो होता है, एक जीवड़ा जो होता है, उसमें से वो कैसे लार्वा बनता है. लार्वे में से एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट, अलग अलग स्टेजेस आते हैं उसके. Then what about the changes that we observe in our body as we grow? Do you think that we too undergo metamorphosis? In human beings, body parts similar to those parent in adults are present from the time of birth. तो हम लोगों के तो जब जन्म होता है तभी उसके जैसे ही बॉडी पार्ट्स होते हैं, तो हम तुरंत पता लगा सकते हैं कि इंसान का बच्चा है, राइट. लेकिन कुछ जानवरों में ऐसा होता है कि आप पता नहीं लगा सकते हो ये किसका है, और बड़ा होगा, ग्रो होगा, तब पता चलेगा अरे ये तो फ्रॉग निकला, लगता तो हमें सांप जैसा था, राइट. नाउ बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो फार वी हैव लर्नड अबाउट द रिप्रोडक्शन इन सम फैमिलियर एनिमल्स. But what about very small animals like hydra and microscopic organisms like amoeba? Do you know how they reproduce? Let us find out. तो यहाँ पर देखो फ्रॉग का दिखाया गया, अंडे कैसे होते हैं, अर्ली टेडपोल कैसा होता है, थोड़ा बड़ा होके टेडपोल कैसा दिखता है, और फाइनली फ्रॉग कैसा दिखता है, राइट. टोटली अलग अलग होते हैं. अभी हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जैसे अमीबा है और हाइड्रा प्लांट जो आता है उसकी बात करें. गेट परमानेंट स्लाइड्स ऑफ हाइड्रा. ऑब्जर्व देम यूजिंग द हैंड लेंस और ए माइक्रोस्कोप. लुक आउट फॉर एनी बल्जेस फ्रॉम द पेरेंट बॉडी. काउंट द नंबर ऑफ बल्जेस दैट यू सी इन द डिफरेंट स्लाइड्स. ऑल्सो नोट द साइज ऑफ द बल्जेस. ड्रॉ द डायग्राम ऑफ हाइड्रा एज यू सी इट एंड कंपेयर इट विथ योर फिगर 9.11. अभी क्या है कि हाइड्रा जो है उसकी स्लाइड्स आती हैं, उस स्लाइड्स में आपको देखने को मिल जाएगा कि उसकी बॉडी जो होती है, ठीक है,
वो कैसी होती है? जनरली ऐसी बल्ज जैसी होती है। देखो बॉटल कैसे पड़ी हो, ऐसे बॉटल के जैसे दिखेगी तुम्हें, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ से एक पार्ट जो है वो आपको थोड़ा सा ग्रो हुआ दिख रहा है बुक में, देखो थोड़ा ही है। फिर जैसे टाइम जाएगा ये थोड़ा और बड़ा होगा, राइट। फिर जैसे और टाइम जाएगा तो ये भी थोड़ा बड़ा साइज ले लेगा अपना, और फाइनली यहाँ से ये कट हो जाएगा, ठीक है। और ये अपनी नई ज़िंदगी पूरी पेरेंट में से अलग होके नई ज़िंदगी बनाएगा। उसको मैं आपको समझाऊं तो ऐसे कि जैसे ये मेरी उंगलियां हैं, पहले ये उंगलियां नहीं थी, सिर्फ हाथ ही था ऐसा, फिर धीरे धीरे ऐसे मेरी उंगली ग्रो होती गई, ठीक है। अब जैसे ये उंगली पूरी बाहर निकल आई, फिर ये यहाँ से अलग हो जाएगी और ये पूरी अलग लाइफ जीने लगेगी, राइट। इन ईच हाइड्रा there may be one or more bulges. These bulges are the developing new individuals and they are called the buds. तो ये जो न्यू पैदा हो रहे हैं प्रोजेक्शन, उसको हम बोलते हैं buds. इनका कंप्लीट करना है। Recall the presence of buds in yeast. In Hydra 2, the new individuals develop as outgrowths from a single parent. This type of reproduction, in which only single parent is involved, is called asexual reproduction. Sexual reproduction होता है ना, उसमें आपको दोनों की ज़रूरत पड़ती है, मेल और फीमेल, राइट। फिर जब वो दोनों मिलेंगे तब उनमें से एक नया बेबी बनेगा, राइट। इसीलिए उसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सिर्फ एक ही पेरेंट की ज़रूरत होती है, दो पेरेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, राइट। तो या तो सिर्फ फादर की बॉडी में से ही नया बॉडी निकलेगा, जैसे सी हॉर्स होता है ना, उसकी बॉडी में से ही दूसरा सी हॉर्स निकल जाएगा, उसको फीमेल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कोई में फीमेल की बॉडी में से ही एक नया ऑर्गेनिज्म निकल जाएगा, पार्टनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको, राइट। सो इस तरह के अकेले जो होते हैं, अकेले ही माँ या बाप नए बेबी को जन्म देते हैं, उस तरह के उसको हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि उसमें सेक्स नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब दो पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, वो दोनों मिलेंगे तो ही नया बेबी बनेगा, अकेले कुछ नहीं कर सकते। हाँ जाओ, लेकिन बुक ये चैप्टर पूरा लिखना है। लिख लिया? हाँ, तो जाते समय लिख के बता के जाना मेरे को, नहीं तो नहीं जाने दूंगा। Since new individuals develop from the buds in Hydra, this type of asexual reproduction is called budding. तो ये एक बड के रूप में ही बाहर निकलता है, फिर धीरे धीरे ग्रो होके पेरेंट की बॉडी में से अलग हो जाता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं बडिंग। Another method of asexual reproduction is observed in the microscopic organism amoeba. Let us see how this happens. अभी दूसरा asexual reproduction जो दिखने को मिलता है वो होता है अमीबा की बॉडी के अंदर। You have learnt about the structures of amoeba. You will recall that amoeba is a single-celled organism. It begins the process of reproduction by division of its nucleus into two nuclei. This is followed by the division of its body into two, each part receiving a nucleus. Finally, two amoeba are produced from one parent amoeba. This type of asexual reproduction, in which an animal reproduces by dividing into two individuals, is called binary fission. अभी इसमें क्या होता है कि मान लो ये अमीबा का शेप है, आपको पता है, ठीक है। अब इसको मन करेगा कि मेरे को फादर बनना है या मेरे को मदर बनना है ना। तो ये क्या करेगा, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। तो अमीबा की ये बॉडी है, उसका तो कोई शेप नहीं होता है, ये न्यूक्लियस जो है ना वो इस तरह का होगा, थोड़ा सा जानवर एक छोटा सा सिंगल सेल वाला, ठीक है। तो इस तरह से इसका न्यूक्लियस थोड़ा सा लंबगोल हो जाएगा,
फिर धीरे 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 न्यूक्लियस जो है ना वो ऐसे पूरा हो जाएगा। फिर एक स्टेज आएगा जब ये न्यूक्लियस जो है वो दो हो जाएगी, एक में से दो, और ये वाली लाइन है ना वो धीरे धीरे ऐसे कन्वर्ट हो जाएगी और ये वाली ऐसे कन्वर्ट हो जाएगी और यहाँ से ये अलग हो जाएगी। आप देखो कितने अमीबा हो गए, एक में से दो, है ना। तो ये लोग कैसे हुए, डिवाइड हुए, एक में से दो, बाई यानी दो, बाइनरी, एक में से दो हो गए, बाइनरी फिजन यानी कि टुकड़े होने, ठीक है ना। तो एक अमीबा में से धीरे धीरे करके दो सेल्स हो गए और दो बॉडी अलग हो गई। अगर ऐसा होता तो मेरे में से बाजू में से एक बॉडी निकलेगी और तुरंत दूसरा एक कृष्णा यहाँ खड़ा हो जाएगा, राइट। अगर मैं अमीबा होता तो। Apart from budding and binary fission, there are other methods by which a single parent reproduces young ones. You will study this in your higher classes. अभी हमें हायर क्लासेस में इसके देखने को मिलेंगे, ठीक है। अभी तो सिर्फ हमने दो ही देखे हैं, एक है बडिंग और एक है बाइनरी फिशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें सिर्फ एक ही पेरेंट से काम चल जाता है, दो पेरेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। क्वेश्चन आंसर मैं आज आप भेज दूँगा आपको, ठीक है, और अपना कोर्स पूरा।